सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। उसकी सेकंड क्लास होनी है। फर्स्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिए थे। वो किसी कारण बेटा कल वीडियो शूट की हुई थी, ठीक है, और वो गलती से क्या हुआ, डिलीट हो गई। तो इस वजह से मैंने कोई एक वीडियो आज कोई वीडियो अपलोड नहीं की, ठीक है। तो इस वजह से आज मुझे दोबारा फिर इस पे एक वीडियो शूट करनी पड़ रही है, वरना आज चैप्टर एक हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। एक चैप्टर नहीं तो एक एक्सरसाइज हमारी क्या है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 3 तक मैंने करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। लेक्चर्स 2 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था, और मैंने ये भी बोला था बेटा कि सारे जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, वो क्वेश्चन सारे तुम्हारे एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी से तुम्हें क्वेश्चन को देखना है, और उसके बाद में उस क्वेश्चन में जो गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको क्या मैं मेंशन करूंगा। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, और ज्यादा लॉन्ग वीडियो मैं करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से अपने क्वेश्चन वहां से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन मैं पूरा यहाँ पर इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा मैं चैप्टर का, ठीक है। बाकी चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा फोर्थ वाले क्वेश्चन नंबर में। देखो हमें क्या दिया है, क्यूब दिया गया है, ठीक है। क्यूब का जो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना मेरे पास, 4 है, ठीक है। जो क्यूब की साइड है, ठीक है, साइड है जो साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, जो क्यूब की साइड है वो कितनी है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर है। क्यूब की जो साइड है मेरे पास वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 7 सेंटीमीटर जो क्यूब की साइड है वही क्या है, उसका हेमिस्फीयर का क्या है, डायमीटर है। जो क्यूब की साइड है वही क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का डायमीटर है। यानी डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर है। रेडियस निकालेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। क्लियर, ये इसका क्या डायमीटर रेडियस हो जाएगा। अब देखो फिगर इसमें कैसी बनी होगी, क्या बोला गया इसमें क्वेश्चन में कि क्यूब का है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर बनाया, यानी कि क्यूब बना दो यहाँ से, ठीक है। क्यूब है, ठीक है, और क्यूब के ऊपर ही क्या है कि हेमिस्फीयर को बनाया जाता है, ठीक है। फिगर कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। इस तरीके से इसमें फिगर दी हुई है। जो इसकी साइड है बेटा, ये वाली जो क्यूब की साइड है वो क्या हेमिस्फीयर का क्या डायमीटर है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें क्या है, हमें निकालना, मैंने पहले बता दिया बेटा, जब एक साथ दो फिगर कंबाइन हो तो वहां पर हमेशा क्या निकलता है, टीएसए निकलता है। क्या निकलेगा बेटा, टीएसए, यानी टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में हमें क्या टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएसए निकालना है, ठीक है। टीएसए निकलेगा, टीएसए, ठीक है। पहला आ जाएगा इसमें कर्व सरफेस एरिया, क्या आएगा यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट रखा हुआ है हेमिस्फीयर का, वो कैसे बेस में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टीएसए आएगा, टीएसए ऑफ कौन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टीएसए ऑफ क्यूब, सॉरी, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। मैं एम ही लिख रहा हूँ बेटा शॉर्ट में, और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस को इसमें से माइनस किया जाएगा। क्लियर, यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, माइनस πr², ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 की a की जगह पे क्या रखेंगे, 7 रखा जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2 ऐसे रहेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22 अपॉन में कितना 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रेडियस रखेंगे 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ पर एक काम करते बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले फॉर्मूले को इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो 6a² तो ये ऐसे रहेगा मेरे पास। यहाँ से क्या करेंगे, 2πr में से 1πr को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1πr² बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 6 ऐसे रखा जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 22 अपॉन में कितना आएगा, 7 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2, 7 से 7 काट दो, ठीक है। इसको इससे उड़ा दो 11 बार में, जो बच गया मेरे पास कितना बच गया, 77 अपॉन में क्या 2 आ जाएगा, प्लस इसका कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 49 आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 54 की 4 हो जाएगी, कैरी कितना 5 आ जाएगा, और 6 4 जा कितना हो जाएगा, और 24 में 2 जोड़ 5 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 29, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है, 77 अपॉन में कितना 2 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 294 और प्लस 77,
अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा कितना 8, ठीक है 9 2 जा 18 की 8 कैरी 1 और कितना हो जाएगा 2 2 4 5 और प्लस 77 इसको प्लस कर देंगे, यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा 5 कैरी 1 16 की 6 कैरी 1 कितना हो जाएगा 6। इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बेटा इसका जो आएगा 2 से डिवाइड करने में कितना आएगा 32.5, ये इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल है, ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लो इसमें क्या क्या दिया हुआ था, उसने हमें क्यूब दिया हुआ था, ठीक है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा गया है, ठीक है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा गया है, ठीक है। उस वाले कंडीशन में हमें इसका क्या एरिया निकालना था, क्या निकालना इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि 2 फिगर को ले लिए तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टीएसए क्यूब आएगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस जो उसका पार्ट जो नीचे रखा गया उसका बेस जो कैसा होगा सर्कुलर पाथ होगा, यानी स्फीयर टाइप का होगा, तो पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला लगाया जाएगा, ठीक है, और उसको सॉल्व कर देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से देखो इसको 2 पाई में से 1 पाई को 2 पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पर 1 पाई आर स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर, एक बार देख लो इसको, ठीक है, उतारना उतार लो वरना क्या करना बेटा स्क्रीन शॉट ले लो उसको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ, सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम फिगर वैसी है, फिगर सेम है, बट इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में साइड की जगह पे क्या दिया गया है एल दे दिया गया, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा एल दिया हुआ है, जो साइड दी गई है वो क्या दिया गया डायमीटर दिया गया यानी कि एल हो जाएगा, ठीक है, और अगर रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एल बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद में क्या करना है इसमें, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला दोनों में इसमें सेम लगना है, टीएसए निकालेंगे टीएसए ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब, क्यूब का टीएसए आ जाएगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा हेमी, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस ये रखेंगे, ये रख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, यहाँ क्या 6a स्क्वायर ऐसे रहेगा मेरे पास, कितना आ जाएगा ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू इसकी साइड क्या है 6 क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पाई ऐसे रखा जाएगा मेरे पास, यहाँ कितना हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा पाई आर, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे 6 एल स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई एल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा 24 एल स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ से पाई एल स्क्वायर आएगा अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बेटा यहाँ से क्या करेंगे एल को कॉमन ले लिया जाएगा, ठीक है, एल को कॉमन लेंगे, एल अपॉन 4 को कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या बच जाएगा 24 बचेगा और प्लस का कितना पाई बच जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है, ये इसका क्या फाइनल आंसर है, फाइनल सेंटीमीटर कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्या दिया हुआ इसमें सेंटीमीटर, बेटा इसमें यूनिट नहीं दी हुई है, ठीक है, यूनिट नहीं दी गई है, ठीक है, यूनिट मत लिखो इसमें, इतना ही आंसर है इसका। क्लियर, दोबारा देख लो एक बार, फिगर से क्वेश्चन नंबर 4 की जैसी है, जो फिगर है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है डिट्टो फिगर वैसी बननी है, बट वहां 7 की जगह पे यहाँ पर क्या एल दे दिया गया, डायमीटर सेम कर दिया गया, यानी कि जो उसकी साइड है वही डायमीटर हो जाएगी और डायमीटर से क्या निकल जाएगा रेडियस निकल जाएगी मेरे पास, ठीक है, और टीएसए निकालेंगे टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ उसका सरफेस हेमिस्फीयर और एरिया ऑफ द बेस सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पर क्या है एल की वैल्यू 7 की जगह पर एल रखना है बस, और एल और पाई की फॉर्म में ये आंसर आएगा हमारा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जिसको उतारना बेटा उतार सकता है, ठीक है, ना तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बेटा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिगर देखो गिवन है, ठीक है, एक कैप्सूल है, ठीक है,
कैप्सूल की जो पूरी लेंथ दी गई मेरे पास कितनी 14 mm की दी गई है। कैप्सूल की जो पूरी लेंथ दी गई मेरे पास कितनी है 14 mm की दी गई है। ठीक है, ये कैप्सूल है मेरे पास। ठीक है, ये यहाँ से क्या इसकी यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ कितनी 14 mm की दी गई है। ठीक है, यहाँ से ये हेमिस्फीयर हो जाएगा और एक ये हेमिस्फीयर हो जाएगा। इसका मुझे डायमीटर कितना दिया गया 5 mm का दिया गया है। कितना दिया गया बेटा 5 mm का दिया गया है। तो सबसे पहले देखो हेमिस्फीयर सिलेंडर की हाइट पर हेमिस्फीयर के देख लेते हैं। ठीक है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 5 mm का दिया हुआ है। 5 mm का दिया हुआ है। रेडियस निकालेंगे बेटा क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय कितना 2 आ जाएगा। यहाँ पर mm लिख देंगे बेटा। इसको पॉइंट में कर लेते हैं क्योंकि मुझे दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। जब वहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो 5.2 वाली करेंगे और वैसे नॉर्मल इसको देखेंगे तो जो माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आगे समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना। हाइट ऑफ ठीक है हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना। हाइट ऑफ सिलेंडर सिलेंडर की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट को हमने h से रिप्रेजेंट किया है। टोटल हाइट मेरे पास कितनी है 14 है। ठीक है, अब 14 में से बेटा क्या करेंगे 2.5 एक का है, एक हेमिस्फीयर की रेडियस है और दूसरे की 2.5, तो दोनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोबारा देख लो, एक हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है मेरे पास 2.5 है, दूसरे हेमिस्फीयर की भी कितनी 2.5 है। इन दोनों की रेडियस को फाइंड करेंगे तो सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इन दोनों रेडियस को प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या 5 आएगा और 5 में से इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 9 mm आ जाएगा। ठीक है, ये निकल गई मेरे पास किसकी सिलेंडर की हाइट निकल गई। अब तुम्हें इसमें निकालना क्या बेटा कोई टीएसए निकालना है। ठीक है, टीएसए निकालना है। टीएसए क्या हो जाएगा कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसलिए मैं कर रहा हूं बेटा क्योंकि यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर दिए हैं, इस वजह से मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 हेमिस्फीयर का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करना बेटा वैल्यू पुट कर दो। इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा कॉमन लो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन आएगा, यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पर 2 आर बच जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहाँ 2 तो ऐसे रखा जाएगा 22 पाई बाय 2 22/7। रेडियस क्या रखी जाएगी बेटा रेडियस इसका यूज करेंगे क्योंकि हमें डेसिमल वाली कैलकुलेशन से बचना है। क्या करना है बेटा हमें डेसिमल वाली कैलकुलेशन से बचना है क्योंकि डेसिमल वाली कैलकुलेशन में थोड़ा टफ हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा टफ पड़ जाता है, ऐसे में थोड़ा आसान हो जाएगा वो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे 5 अपॉन में क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ पर क्या एच की वैल्यू 9 है प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना 5 अपॉन में 2 रखा जाएगा। ठीक है, 2 से 2 काट देंगे, 2 से 2 काटेंगे। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा इसको दोनों को प्लस कर देंगे 22 पंचे 110 आ जाएगा, अपॉन में 7 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे 9 + 5, 9 + 5 कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 110 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 14। 2 से काट देंगे 7 से काटेंगे 2 बार में कितना आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 110 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है बेटा एक बार दोबारा देख लो, इसमें हमें कैप्सूल दिया हुआ था। ठीक है, हमें क्या कैप्सूल दिया हुआ था उसकी टोटल लेंथ दी हुई थी। अब हमने क्या किया और दोनों तरफ कैप्सूल के तुमने देखा होगा फिजिकली नहीं देखा होगा तुम्हें, कैप्सूल के दोनों तरफ क्या होता है थोड़ा हेमिस्फीयर टाइप की शेप बनी होती है, उसमें से उस वाले पार्ट को हटाया गया, हेमिस्फीयर टाइप को हटाया गया, हटाकर उसकी रेडियस हमें क्या दी गई थी डायमीटर दिया गया था, रेडियस हमने फाइंड कर दी 2.5 आई थी। दोनों को क्या करेंगे प्लस करके हेमिस्फीयर की रेडियस को। चलो बच्चों भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 तक हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कैप्सूल वाली फिगर दी गई थी। ठीक है, उसमें क्या था सिलेंडर था और दोनों तरफ क्या था हेमिस्फीयर था, दोनों तरफ कैसा था हेमिस्फीयर था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि सिलेंडर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक सिलेंडर है, इस तरीके से इसमें क्या सिलेंडर बना हुआ है और सिलेंडर के ऊपर ही क्या कॉनिकल शेप का टेंट बना हुआ है, कॉनिकल शेप का क्या ये टेंट बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो जो कुछ गिवन है उसको रख लो पहले तो। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन नंबर क्या 7, क्वेश्चन नंबर क्या 7 हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है क्या दे रखी है मुझे 2.1 मीटर दे रखी है।
सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है मुझे कितने 2.1 मीटर दे रखी है, डायमीटर दिया गया है मुझे 4 मीटर का, रेडियस निकालना है कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगी रेडियस, ठीक है। अब एल की वैल्यू जो दी गई, स्लैंट हाइट दी गई है, स्लैंट हाइट कितनी दी गई 2.8 दी गई है, कितने दी गई बेटा 2.8 मीटर दिया गया, हमें निकालना है क्या, टीएसए निकालना है, टीएसए तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहां पर क्या हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है बेटा। यहां से कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन निकाल दो पहले, तो पाई आर क्या कॉमन आएगा, यहाँ एल बचेगा, ठीक है, यहाँ पर 2h बचेगा, क्लियर। पाई की वैल्यू रखो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 22/7 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, रेडियस कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, ठीक है, एल कितना दे रखा है 2.8 दिया हुआ है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना दिया है h 2.1 दिया हुआ है, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 44, ठीक है, अपॉन में 7 आ जाएगा, इसका करेंगे कितना हो जाएगा ये 2.8 ऐसे रहेगा प्लस इसका कर देंगे कितना हो जाएगा 4.2 आ जाएगी, इसको क्या कर देंगे प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करते हैं, यहाँ देखो 8 2 10 की 0 कैरी 1, ठीक है, और 4 2 6 7, ठीक है, डेसिमल के बाद यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, 0 है डेसिमल के बाद, तो इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 अपॉन में क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय ये 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, क्लियर। ये इसका क्या एरिया निकल जाएगा, जब ये एरिया निकल जाएगा हमें निकालना है क्या कॉस्ट निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास टेंट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैनवास टेंट, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की कितने 500 रुपए है, ठीक है, तो 44 मीटर स्क्वायर की 44 मीटर स्क्वायर की कितनी आ जाएगी 44 मल्टीप्लाई बाय 500 लिख दिया जाएगा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 2 जीरो ऐसे रख दो 20 की 2 जीरो कैरी 2 20 और 2 22 कितना आ जाएगा 22,000 रुपीस इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इस पूरे कॉनिकल टेंट को बनने में कितना रुपए लगेगा, कॉस्ट लगेगा 22,000 का कॉस्ट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देख लो बेटा, इसको एक बार और सही से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना तो क्या करो इसको रफ कर सकते हो वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला गया, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, हाइट दी गई 2.4 मीटर की, डायमीटर दिया गया 1.4, यानी कि सॉलिड सिलेंडर, पहले तो गिवन ले लेते क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है, यहाँ पर हाइट दी गई है सिलेंडर की, ठीक है, सिलेंडर की जो हाइट है कितनी दी गई है 2.4 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ओके। अब डायमीटर इसमें दिया गया है, डायमीटर दिया गया मुझे 1.4 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, इसकी फिगर देख लेते एक बार, फिगर क्या सिलेंडर बनेगा सबसे पहले तो, ठीक है, इस तरीके से क्या इसमें सिलेंडर बन जाएगा, और सिलेंडर बना के फिर इसमें क्या इसी में कौन को बनाया गया इस तरीके से, ये इसकी क्या फिगर है, ये क्या इसकी फिगर है। अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या, पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन निकालना है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ बेस, ठीक है, बेस का भी एरिया निकालना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो देखो क्या हो जाएगा इसका, ये h हो जाएगी, काउंट की जाएगी, ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस बेटा इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 1.4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ये क्या इसकी रेडियस आ जाएगी। हाइट जो दे रखी है मुझे कितनी दे रखी है इसकी रेडियस हो जाएगी, जो हाइट दे रखी है, ठीक है, वो कॉनिकल की हाइट भी यही है, यानी कि एच कॉन की भी यही हाइट है, यहाँ लिख दो
कोण की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 2.4 दे रखी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। एल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका अंडर रूट। ठीक है, क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट, या एच कितना रखेंगे 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 24 का कितना होता है 576 होता है, यानी कि 5.76 प्लस 0.49। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 क्या निकल जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया मेरे पास, ये एल की वैल्यू आ गई। क्लियर, ये क्या आ गई मेरे पास, एल की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, ऐसे निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, कट सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, सिलेंडर आ जाएगा, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस माइनस। ठीक है, इसमें क्या माइनस प्लस किया जाएगा एरिया ऑफ बेस, इसमें क्या कर दो प्लस किया जाएगा एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये क्या बेस का हो जाएगा, यहाँ रखो 2 पाई आर एच हो जाएगा प्लस कोण का क्या हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है बेटा, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो। सबसे पहले क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है। ठीक है, पाई आर को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, पाई आर को मैंने यहाँ से क्या लिया कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पर 2h बचेगा प्लस यहाँ से कितना एल बच जाएगा और यहाँ से एक आर बचेगा। क्लियर, इसमें बेटा वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू देखो दी हुई क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है 22/7 ऐसे रखा जाएगा, मल्टीप्लाई रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा, एच कितना दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर की 2.4 दिया हुआ है, 2.4 दिया हुआ है प्लस एल कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस रेडियस कितनी 0.7 दी हुई है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं 0.1 बार में। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई 0.1 की मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 0.1 की मल्टीप्लाई बाय 22 से कर देंगे, इसका करते क्या हो जाएगा 4.8 हो जाएगा प्लस 2.5 प्लस 0 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ो पहले, यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 4.8 है और 2.5 है और 0.7 है, इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, 8 5 13 13 7 20 की 0 कैरी 2 4 2 6 2 8 कितना 8 बन जाएगा। इसका यहाँ क्या ऐसे रखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा इसके साथ 8 हो जाएगा। क्लियर, अब एक काम करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा ये 4 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 88 आ जाएगा। ठीक है, 88 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्लियर, अब इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 5 से डिवाइड करेंगे इसको 88 को, 5 बन जा 5। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, 5 से बन जा